हेलो एवरीवन। तो हम आज अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स और हम इसे बैगर्स मेथड भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स between r persons if each person receive none, one or more objects is n plus r minus 1 c r minus 1। तो देखो ऐसे समझो कि आपके पास n आइडेंटिकल थिंग्स हैं और आपको r पर्सन्स में वो डिस्ट्रीब्यूट करनी है। थिंग्स आइडेंटिकल है, n आइडेंटिकल थिंग्स है, पर्सन्स क्या है हमारे नॉन आइडेंटिकल ऑफ कोर्स। ओके, तो हमें अगर उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम कैसे करते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स यानी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इसे बैगर्स मेथड क्यों बोलते हैं वो भी आप अभी समझोगे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया उसको थोड़ा सा देखते हैं, फिर हमें समझ आएगा। देखो एक तरह से ऐसे समझो, आपके पास एक लैंड है और अगर आपको उसे 3 हिस्सों में बांटना हो, आपके पास कोई जमीन का टुकड़ा है और आपको उसे 3 हिस्सों में बांटना है, तो आप उस जमीन पर दो लाइंस ड्रॉ करोगे। आपको इस पोर्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। इसमें ये नहीं है कि किसी को कितना मिलना चाहिए, बस 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। तो आप क्या है 2 लाइंस ड्रॉ करोगे। इस तरह से मैंने एक ही लाइन की, एक ही लाइन की ड्रॉ। 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए आपको 2 लाइन ड्रॉ करनी पड़ी, बन गए ना 3 हिस्से। लेकिन अगर आप 3 ड्रॉ कर देते ना तो फिर वो ज्यादा बन जाती। कितने हिस्से बने, 1 2 3 4, अब 4 हिस्से बन गए। तो अगर आपको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप ठीक है आप 2 लाइंस ड्रॉ करोगे। उसी तरह अगर आपको 4 हिस्सों में डिवाइड करना है तो आप 3 लाइंस ड्रॉ करोगे। यहाँ पे क्या है, आपको r पर्सन्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो आप क्या है r माइनस 1 थिंग्स लो, r माइनस 1 लाइन्स की जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो देखो देखते हैं इसमें। ये हमारे पास आइडेंटिकल थिंग्स है, मान लो ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये n है। ओके, लेट्स प्रूव इट। तो मुझे क्या है r पर्सन्स में ये डिवाइड करने हैं। मान लो अभी r को छोड़ते हैं, अभी सपोज करते हैं कि मैं जो है डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो मैं जो है कितनी स्टिक्स ड्रॉ करूंगी 3 लोगों में। जैसे मान लो मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर दी, एक यहाँ ड्रॉ कर दी, यानी 2 ही तो स्टिक्स की जरूरत पड़ी ना मुझे। ये इतनी थिंग्स मैंने किसी एक को दे दी, 3 आइडेंटिकल थिंग्स मैंने किसी दूसरे को दे दी, बाकी बची तीसरे को पकड़ा दी। ठीक है, तो हो गया ना 3 में डिवाइड। तो 2 स्टिक्स की जरूरत पड़ी मुझे। अब ऐसी अगर r पर्सन है तो मुझे कितनी स्टिक ऐसी चाहिए होंगी डिवाइड करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे r माइनस 1 स्टिक्स चाहिए होंगी। ठीक है, और अब देखो तो ये अब इनका अरेंजमेंट कैसे होगा। ये स्टिक्स हैं हमारी, ये कितनी है r माइनस 1 स्टिक्स हैं, r पर्सन में डिवाइड कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ये आइडेंटिकल थिंग्स कितनी है मेरी n, आइडेंटिकल थिंग्स n है। तो अगर इनका अरेंजमेंट करना हो तो कितना हो जाएगा n प्लस r माइनस 1 स्टिक्स एन आइडेंटिकल थिंग्स, उनको ऐड करके इतना फैक्टोरियल। क्या होगा इनका अरेंजमेंट होगा। अब देखो ये कितनी किसी को भी मिल सकती है। ये स्टिक अगर मैं इधर कर दूं तो फिर एक नया डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, तो वो भी हमें काउंट करना है। हमें बोला है कि या तो किसी को ना मिले या फिर किसी को एक मिले या फिर किसी को कितनी मिले। हमें मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये स्टिक यहाँ पे हो, एक पर्सन को कुछ मिल ही ना रहा हो, 0। ठीक है, उसे एक भी ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये कहीं भी अरेंज हो सकती है स्टिक्स, इधर उधर किसी भी तरह का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। अब देखो एक बात बताओ, अगर मैं ये स्टिक इधर से इधर रिप्लेस कर दूं, ठीक है ना, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा क्या डिस्ट्रीब्यूशन पे। अब भी एक को 2 मिल रही थी और एक को 3 मिल रही थी और बाकी बच्ची को इतनी मिल रही थी, तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है। यानी कि ये स्टिक्स क्या है हमारी आइडेंटिकल है, ये स्टिक्स तो आपस में आइडेंटिकल है। और ये है कितनी r माइनस 1, तो किससे डिवाइड करेंगे हम r माइनस 1 फैक्टोरियल से। ठीक है, अब उसी तरह ये ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n, और ये भी कितने हैं n ऑब्जेक्ट्स हैं, और ये भी क्या है सारे आइडेंटिकल है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि पहले वाले को मैंने ये ना दे के ये वाला ऑब्जेक्ट दे दिया तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, कोई से भी ऑब्जेक्ट तो सब आइडेंटिकल है। तो क्या है n फैक्टोरियल से भी हम डिवाइड करेंगे। ओके, समझ आया। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, जो अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख रखा था। अब ये देखो, अब n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 ही बन गया है। ये क्या होता है n प्लस r माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस 1 फैक्टोरियल,
और n प्लस आर माइनस वन माइनस आर माइनस वन इज n फैक्टोरियल। ओके, समझ आया बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, तो देखो ये अब हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, इस पे बस डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं अच्छे अच्छे, ताकि हमें और अच्छे से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, इसको यहाँ ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज, मान लो कि आपके पास 10 एप्पल हैं, 10 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, ठीक है, 10 आइडेंटिकल एप्पल्स। चलो इस क्वेश्चन को करने से पहले, हाँ इसमें ना बैगर्स मेथड, इसका नाम कैसे पड़ा वो मैं आपको बताने वाली थी। तो वो ये था कि देखो आइडेंटिकल थिंग्स हैं, आप इसे ऐसे समझो बैगर कॉइन की तरह, बैगर कॉइन की तरह समझो कि आपके पास आइडेंटिकल कॉइन्स हैं और आपको बैगर्स में बांटने हैं वो, ठीक है, ठीक है ना। आइडेंटिकल थिंग्स थी और आपको किस में बांटनी थी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पर्सन थे, उनमें बांटनी थी आपको, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से समझो, तो इसे हम बैगर मेथड भी बोलते हैं कि आपको कॉइन्स तो आइडेंटिकल ही होते हैं, आइडेंटिकल कॉइन्स बैगर्स को देने हैं, तो ऐसे इसे बैगर मेथड बोला गया। तो अब 10 क्या है, आइडेंटिकल एप्पल्स। अब यहाँ पे अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं और इन्हें आपको 5 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और किसको कितने मिल रहे हैं हमें उससे फर्क नहीं, बस डिस्ट्रीब्यूट कर दो 5 में। कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो देखो 10 आइडेंटिकल एप्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10, ठीक है। अब हमें क्या है, 5 स्टूडेंट्स है, स्टिक्स कितने चाहिए होंगी, 5 में डिवाइड करना है, 5 पर्सन है तो स्टिक्स 4 चाहिए होंगी, 1 2 3 4। ओके, तो n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल, n प्लस आर माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये देखो n प्लस आर माइनस वन, ये कितने हैं 10, n इज 10, और ये कितने हैं 4, r माइनस वन इज 4, तो 10 प्लस 4 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आ गया, n फैक्टोरियल इज 10 फैक्टोरियल, r माइनस वन फैक्टोरियल इज 4 फैक्टोरियल, सो दिस इज 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। यहां से क्या आएगा, 14 13 12 11 डिवाइडेड बाय 4 3 2। ओके, सो दिस विल कम्स आउट एज 1001। आप इसे कैलकुलेट करना, यही आंसर आएगा। ओके, गॉट इट, ठीक है। तो समझ आया कैसे किया हमने, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया। तो इस तरह से डायरेक्ट, अगर आपको इन ऐसे एकदम से बिल्कुल डायरेक्ट अप्लाई करना हो ना, तो ऐसे याद रखो, जैसे अगर आपके पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऐसे आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, ये आइडेंटिकल कॉइन्स हैं, और ये उनसे रेस्पेक्टिव जितने में बांटना है उनसे एक कम स्टिक्स बना लो यहाँ पर। जैसे मुझे 5 में बांटना था, 6 में बांटना था, तो मैंने 5 स्टिक्स बना ली, और ये मेरे कॉइन्स ले लिए, मैंने 6 कॉइन्स ले लिए। कितने में बांटने, 5 में बांटने। चलो इसे ज्यादा कर लो, 8 कॉइन्स 5 में बांटने। तो क्या करो ना, ये 8 है और ये 5 है, इन दोनों को ऐड करो, इसका फैक्टोरियल लो और अपॉन इसका फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल लिख दो, ऐसे। वो n प्लस आर माइनस वन, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको सीधा ऐसे करो, जितने बार जिसमें डिवाइड करना है उनसे एक कम स्टिक्स लो, और जितने आइडेंटिकल थिंग्स हैं उनको एज अ कॉइन मानो, और फिर बाद में ऊपर क्या है, इन दोनों को ऐड करके लिख दो, और नीचे इन दोनों का अलग अलग फैक्टोरियल लिख दो डिवाइड। समझ आया, एकदम डायरेक्ट से झटाक से आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मान लो कि आपको क्या है, आपके पास 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, डिस्ट्रीब्यूट 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स अमंग 3 स्टूडेंट्स, ठीक है। 3 बच्चे हैं और उनमें आपको 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है सच दैट ईच गेट्स एटलीस्ट 1,
यानी सबके पास एक कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, सबको एक कंप्यूटर तो मिलना ही चाहिए। वो वाला केस हटा दिया हमने, जब किसी को भी एक भी कंप्यूटर ना मिले तो वो वाली पॉसिबिलिटी हमने हटा दी है। ठीक है, तो पहले तो लिख लो आपके पास कितने कंप्यूटर्स है। अभी मैंने आपको बताया, आप क्या करो ना, कॉइन्स बना लो, आइडेंटिकल कंप्यूटर्स। यहाँ पे ऐसे 7 है ना, तो 7 कॉइन्स बनाओ, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, कितने लोगों में बांटने हैं? 3 लोगों में बांटने हैं, तो 2 स्टिक्स बनाओगे, 2 स्टिक्स बना ली। ओके, अब देखो आपसे ये बोला गया है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है कि एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, हर बच्चे को एक कंप्यूटर तो जरूर मिलना चाहिए। तो आप क्या है वो ना दे दो, तीनों को एक एक कंप्यूटर दे दिया मैंने। तो अब ये 3 कंप्यूटर हट गए हमारी पिक्चर से, 3 कंप्यूटर क्या है हमने दे दिए। ठीक है, अब ये जो बाकी बचे हुए हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कितने बचे हुए हैं? दिस इज 4 एंड दिस इज 2। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना क्या है सॉल्यूशन करोगे। तो यहाँ पे क्या एटलीस्ट 1 लिखा हुआ था, तो दिस इज 4 + 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 15। राइट, समझ आया अच्छे से? कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया ना? अगर आपसे बोला गया ना इतने तो देने ही देने, तो उतने दे दो, फिर बाकी बचे हुए में से डिस्ट्रीब्यूशन करो। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, जो एक इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट मी जस्ट, हाँ देखो क्वेश्चन ये है, फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x1 + x2 + x3 y1 + y2 = 77। ठीक है, कितने पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के? तो इस तरह के क्वेश्चंस मतलब मोस्टली पूछे जाते हैं। तो देखो ये क्या है ना, ये 7 क्या है, 7 × 11, 77 इज 7 × 11। और ये अगर इसे x1 + x2 + x3 और y1 + y2, तो देखो पहला केस, इसमें 4 केस पॉसिबल है। केस फर्स्ट कि हमारा x1 + x2 + x3 क्या है वो 7 हो जाए और y1 + y2 क्या है 11 हो जाए। दूसरा केस क्या है, केस सेकंड कि x1 + x2 + x3 = 11 हो जाए, y1 + y2 क्या है हमारा 7 हो जाए। केस थर्ड क्या है, x1 + x2 + x3 = 1 हो जाए और y1 + y2 क्या है हमारा 77 हो जाए। ये भी केस पॉसिबल है। और एक लास्ट केस क्या है, दिस इज फोर्थ, कि y1 + y2 = 1 हो जाए और x1 + x2 + x3 = 77 हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है। 77 को आप या तो 7 × 11 लिख सकते हो या फिर 1 × 77 लिख सकते हो। ठीक है, उससे हमारे 4 केसेस बन गए। अब देखो यहाँ पे हम अपना बेगर्स मेथड लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, तो पहला केस डिस्कस करते हैं, बाकी भी डिस्कस करेंगे। तो ये वाला केस है हमारे पास। देखो अब इसमें बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। एक तरह से आपके पास 7 कॉइन्स हैं, आपको 3 लोगों में डिवाइड करने हैं, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ऐसे समझो। 7 कॉइन है आपके पास, 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बस ये कहानी है, इतना सा फंडा है। यहाँ पे क्या है, 11 कॉइन है, आइडेंटिकल कॉइन्स है। ठीक है, और ये 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी x1 x2 x3 y1 y2 ये पॉजिटिव होने चाहिए, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन होने चाहिए, यानी ये 0 तो नहीं होंगे। ठीक है, तो यानी ऐसा नहीं कर सकते आपकी x1 को, मतलब ये x1 पर्सन है, इसे एक भी कॉइन ना दिया हो आपने, तो आपको एक एक तो देना ही देना है। ठीक, तो पहले तो ये 7 कॉइन्स लिखो, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये कॉइन्स है आपके पास। कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 2 स्टिक्स बनाओगे। अब इसमें बोला है 3 को एक एक तो दे दो, 0 नहीं हो सकते, x1 x2 x3 0 नहीं हो सकते, तो 3 कॉइन्स मैंने हटा दिए।
ठीक है, अब ये बचे हुए डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये 4 और 2, ये कितना होगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सो दिस इज 15। ठीक है, समझ आया? ओके, अब इसी तरह y1 प्लस y2 है, इसे यहीं पे कर देते हैं, ये 15 हो गया, इसे याद रखो, ये दिस इज 15। ओके, अब ये y1 प्लस y2 के लिए करते हैं। अब क्या है, हमारे पास 11 कॉइन है और 2 लोगों में डिवाइड करना है, तो एक स्टिक बनाओ, 11 कॉइन्स, 1 2 3 अप टू 11। अब 11 में से लेकिन आपको 2 तो डिस्ट्रीब्यूट करने, मतलब 2 तो ऑलरेडी दे दो। ठीक है, y1 और y2 को आपने 2 कॉइन्स दे दिए, 2 कॉइन्स हटा दो यहां से, तो कितने कॉइन्स बचे? 9 कॉइन्स बचे और एक स्टिक, ये कितना हो गया 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल यानी 10। ठीक है, तो पहला तो हमारा ये आ गया फर्स्ट केस से। अब इन दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, तो यानी 15 इंटू 10 इक्वल टू 150। इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन के 150 वेज है। ओके, अब आते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड क्या था कि मैंने इसे तो 11 रखा और इसे 7 रखा, दिस इज आवर केस सेकंड। तो देखो आपको क्या है, 3 लोगों में 11 कॉइन बांटने हैं, आइडेंटिकल कॉइन्स, और ये भी है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला है तो एक एक तो सबको देने पड़ेंगे, यानी कि 9 डिस्ट्रीब्यूट करना है आपने 11 लोगों में, सॉरी 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है 9 कॉइन्स। सो दीज आर 9 कॉइन्स, जो कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, 3 लोगों में, तो कितने स्टिक्स बनाओगे 2। ओके, 8, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा, दिस इज 8 कॉइन्स, आपको अब ये 2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 45, राइट? ये आया। अब यहाँ पे y1 प्लस y2 इक्वल टू 7। अब आपको 7 कॉइन्स 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक एक सबको एक एक देना ही देना है, तो क्या है, हम हमारे पास 5 कॉइन्स बच गए, 5 कॉइन्स हमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और स्टिक्स कितनी है, 1, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल, ये आ गया 6। ओके, समझ आया? तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 45 इंटू 6, दिस इज 270। ठीक है, कैसे समझ आए? अब इस केस में इतने वेज क्या है, इतने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन करने के कितने तरीके हैं, 270 वेज। ओके, तो अब अपना केस थर्ड डिस्कस करते हैं। यहां तक हमारा हो गया है, केस थर्ड डिस्कस करते हैं। केस थर्ड क्या था कि आप क्या करो ना, x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 1 रखो और y1 प्लस y2 इक्वल टू 77 रखो, ये केस था। तो देखो अगर मुझे इसे 1 रखना है, ठीक है, और पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन है, तो यानी कि कोई ना कोई तो जीरो, इन्हें जीरो, एक ना एक को जीरो, दोनों को जीरो होना पड़ेगा, तभी तो तीसरा इनका सम 1 आएगा ना। पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव को ऐड करके, कभी तुम 3 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करके अगर तुम्हें 1 बनाना है तो कैसे पॉसिबल है, 2 को 0 लेना पड़ेगा। ठीक है, और वो यहाँ पे है नहीं, हमें बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, या तो ये है कि x3 को 1 ले लो, x2 को 1 ले लो, x1 को 1 ले लो। ठीक है, बाकी बचे हुए तो 2 0 होने ही वाले हैं। और यहाँ पे वो क्या है, वो किस डिस्कार्ड हो रहा है, हमें तो बोला है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस निकालने हैं, हमें x1 x2 x3 को पॉजिटिव इंटीग्रल रखना है। ठीक है, तो ये वाला केस क्या है, हमारा डिस्कार्ड हो गया, तो यानी कि ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है। उसी तरह केस 4 देख लो, y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 रखो और x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 77 रखो। अब इस केस में भी देख लो, इस केस में भी क्या है, आपको y1 प्लस y2 इक्वल टू 1 करना है, तो यानी y1 या y2 किसी को तो 0 होना पड़ेगा, और वो पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन बोला y1 y2 0 है नहीं, तो यानी ये केस भी क्या हो गया, हमारा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, तो यानी ये दोनों केसेस पॉसिबल ही नहीं है। बाकी हमारे कितने वो दो केसेस ही पॉसिबल है। अब इन दोनों को क्या कर लो ना, ऐड कर लो, 150 प्लस 270, ये हो गया 420। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। गॉट इट? अच्छा लगा? तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इक्वेशंस वगैरह में, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है
तो ये क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व होते हैं। बाकी आप इस पर और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कीजिएगा और हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू सो मच।